अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एहसास नायाब, आप देख रहे हैं बसीरत ऑनलाइन। नाज़रीन इकराम, आप में से अक्सर लोगों तक यह खबर पहुंच चुकी होगी कि बाबरी मस्जिद इंहदाम केस का फैसला आ चुका है, और जब यह खबर मिली होगी तो साथ में ये भी मालूम हुआ होगा कि बाबरी मस्जिद इंहदाम केस के तमाम मुलजिमीन को बरी कर दिया गया है। 28 सालों तक बहुत बारीकी से सबूत तलाश करने के बावजूद सीबीआई को इन बाइज्जत मुलजिमीन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सका, और इस तरह से सीबीआई अदालत के जज ने इन तमाम मुलजिमीन को बाइज्जत बरी कर दिया। बहरहाल मुलजिमीन को बरी किया जाना ज्यादा हैरतनाक नहीं है। दरअसल हैरत इस बात पर है कि जब ये लोग मुलजिम हैं ही नहीं, इन लोगों ने बाबरी मस्जिद को गिराया ही नहीं, तो आखिर वो कौन सी खुफिया, जी हाँ नाज़रीन, वो कौन सी खुफिया ताकत थी जिसने सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद को दिन के उजाले में गिरा दिया और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। आखिर बाबरी मस्जिद की शहादत का असल मुजरिम है कौन? आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में इसी मौजू पर बात करेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। पास में लगी घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि हमारी तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी के साथ हर वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। नाज़रीन इकराम, आज 28 सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बाबरी मस्जिद इंहदाम केस का फैसला सामने आ ही गया है। गुज़िश्ता साल जब बाबरी मस्जिद मिल्कियत मुकद्दमे का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था, इस फैसले के बाद ही मुसलमान किसी अच्छे और मुनसिफाना फैसले से नाउम्मीद हो चुके थे, और यही वजह है कि गुज़िश्ता साल की तरह इस साल मुसलमानों में बाबरी मस्जिद इंहदाम केस फैसले के ताल्लुक से कोई गर्मजोशी देखने को नहीं मिली। आज दिन के तकरीबन 12:30 बजे लखनऊ में वाक़िया सीबीआई की खुसूसी अदालत ने बाबरी मस्जिद इंहदाम केस का फैसला सुनाया है। इस केस में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरान मुलजिम थे, जिसमें साबिक वजीर दाखिला लाल कृष्ण आडवाणी, साबिक वजीर तालीम मुरली मनोहर जोशी, इस वक्त के यूपी के वजीर आला कल्याण सिंह, बीजेपी की फायर ब्रांड लीडर उमा भारती, नृत्य गोपाल दास समेत 32 लोग मुलजिम थे। जिस वक्त चार्जशीट दाखिल की गई थी, इस वक्त इसमें 47 लोगों को मुलजिम बनाया गया था, लेकिन 17 लोगों की मौत होने की वजह से मुलजिमीन की तादाद सिर्फ 32 रह गई। इत्तेफाक की बात यह है कि बाबरी मस्जिद मिल्कियत मुकद्दमे का फैसला सुनाने वाले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई भी इस फैसले को सुनाने के बाद रिटायर हो गए, और बाबरी मस्जिद इंहदाम केस का फैसला सुनाने वाले खुसूसी जज एसके यादव भी रिटायर होने वाले हैं। एक तो रिटायर होकर राज्यसभा भी पहुंच गए, ये साहेब अब ना जाने कहां जाकर पहुंचेंगे। नाजरीन, आइए पहले जायजा लेते हैं कि सीबीआई की खुसूसी अदालत के खुसूसी जज एसके यादव ने अपने फैसले में क्या कहा। जज ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद को गिराया जाना मंसूबाबंद नहीं था, यानी सब कुछ अचानक ही हो गया। इससे मजे की बात सुने कि जज ने मजीद कहा कि शरपसंद अनासिर ने मस्जिद को गिराया। जिन नेताओं को मुलजिम बनाया गया है वो लोग तो इन्हीं मस्जिद गिराने से रोक रहे थे। जज साहब मजीद कहते हैं कि मुलजिमीन के खिलाफ जो सबूत पेश किए गए हैं वो नाकाफी हैं और ऑडियो और वीडियो की तस्दीक नहीं की जा सकती है। जज साहब ने यह भी कहा कि ऑडियो की आवाज साफ नहीं है। नाज़रीन इकराम, ये चंद जुमले जज साहब के फैसलों से लिए गए हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि यह फैसला किस तरह से किया गया है। अगर आप कड़ी से कड़ी मिलाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बाबरी मस्जिद मिल्कियत मुकद्दमे के फैसले और बाबरी मस्जिद इंहदाम केस के फैसले में कोई फर्क नहीं है। दोनों ही फैसलों ने मुस्तकबिल में मुसलमानों के लिए रास्ता मुतय्यन कर दिया है। इन दोनों फैसलों से कुछ हो ना हो, इतना तो जरूर होगा कि अगर आलमी बरादरी के अंदर जरा भी इंसाफ होगा तो वो हिंदुस्तानी अदालतों की इस तरह गैर मुनसिफाना फैसलों पर थू थू जरूर करेंगे। नाज़रीन इकराम, जब कातिल ही मुनसिफ बन जाए और जब जालिम ही फैसला सुनाने लगे तो फिर इसी तरह के गैर मुनसिफाना और गैर जालिमाना, जी हाँ नाज़रीन, और जालिमाना फैसले होने लगते हैं। नाज़रीन इकराम, हिंदुस्तान का हर वो मुसलमान जो 1992 में अकल रखता था, इसे खूब मालूम है कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में क्या हुआ था। जो लोग इस वक्त होशो हवास में थे वो खूब अच्छी तरह जानते थे कि आडवाणी ने किस तरह रथ यात्रा निकालकर पूरे मुल्क के माहौल को खराब किया था। कितनी रियासतों में फिर खवाराना फसादात फूट पड़े, कितने शहर जल गए और कितनी बस्तियां वीरान हो गई थी।
पूरे मुल्क से बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए कार सेवकों को अयोध्या में जमा किया गया था और 6 दिसंबर की सुबह को बाबरी मस्जिद से थोड़ी दूरी पर बाज़ाब्ता एक स्टेज तैयार किया गया जहां से मुस्तकिल भाषण दिए जा रहे थे। कार सेवकों के जज्बात को मुश्तअल किया जा रहा था, उन्हें राम का वास्ता देकर मस्जिद ढहाने के लिए उकसाया जा रहा था। आपको याद होगा कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद एक नारा बहुत चर्चा में आया कि किसी ने ये नारा देकर कार सेवकों के जज्बात को भड़काया था कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। क्या आप जानते हैं ये नारा देने वाला कौन था? ये बीजेपी का अयोध्या से साबिक मेंबर पार्लियामेंट रामविलास वेदांती था। और आप हैरान ना हो, 2017 के 22 अप्रैल को इसने एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए फखरिया इस बात को बयान किया है कि मैं ही वो शख्स था जिसने ये नारा दिया था। क्या लोग इस स्टेज से आडवाणी की भड़काऊ भाषण को भूल गए? मुरली मनोहर जोशी की उस तस्वीर को भी भूल गए जिसमें साफ दिखाया जा रहा है कि जब बाबरी मस्जिद गिरा दी गई तो उमा भारती खुशी से उछल पड़ी और मुरली मनोहर जोशी के कांधे पर चढ़ गई। नाज़रीन इकराम, जब इंसाफ का कत्ल किया जाता है तो ऐसे ही ज़ाहिरी और वाज़ेह सबूतों को भी ख़त्म कर दिया जाता है। जब ये ठान लिया जाता है कि हमें हर हाल में जुल्म करना है, इंसाफ का खून करना है, तो इसके लिए फिर सबूतों की कोई अहमियत नहीं रह जाती। हजारों की तादाद में कार सेवकों का जमा होना, स्टेज लगाकर भड़काऊ भाषण देना और अपने सामने मस्जिद को शहीद कराना, क्या ये सब गैर मंसूबाबंद हो सकता है? आंखों का अंधा, गूंगा और बहरा भी सफेद झूठ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन जब अकल पर ही पर्दा पड़ जाए या फिर ये ठान लिया जाए कि हमें हर हाल में इंसाफ का गला घोंटना है, तो फिर सब कुछ मुमकिन है। नाज़रीन, सीबीआई की खुसूसी अदालत के खुसूसी जज जो कि बस चल चलाओ हैं, इन्होंने तौबा कहकर सभी मुलजिमीन को बरी कर दिया कि सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला और फैसला आने के कुछ ही देर बाद इसी रामविलास वेदांती ने यह कहकर अदालत के मुंह पर जोरदार तमाचा मार दिया कि हमने ही बाबरी मस्जिद गिराया है। अब आप खुद ही फैसला करें कि हमारी अदालतों ने किस तरह खुद अपनी तजलील की है और मुस्तकिल करती जा रही है। अब कौन जाएगा अदालत, कौन मांगेगा इनसे इंसाफ? क्या इतने गैर मुनसिफाना फैसलों के बाद भी लोग अदालत पर भरोसा कर पाएंगे? नाजरीन, आज हम ज्यादा तफसील में नहीं जाएंगे। जी हाँ, हम ज्यादा तफसील में नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में बाबरी मस्जिद की तारीख और इसकी शहादत के पस मंजर पर बात करेंगे। आज सिर्फ मुजरिमों को बरी किए जाने से मुताल्लिक़ ही बात करनी थी। अब देखें कि फैसला आने के बाद आडवाणी कहते हैं कि ये सच की जीत है। योगी ने भी कहा कि ये सच की जीत है। अब सबसे पहले ये तय करना होगा कि आखिर वो कौन सी सच है जिसकी आज जीत हुई है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। योगी जी ने तो मजीद ये भी कहा कि जिम्मेदार लोग देशवासियों से माफी मांगे। अब जब सीबीआई ही जिम्मेदार लोगों का पता नहीं लगा सकी, तो अब किसके बस की बात है कि जिम्मेदार लोगों का पता लगा सके। अगर कानूनी तौर पर भी देखा जाए तो इस वक्त यूपी में बीजेपी की हुकूमत थी और कल्याण सिंह वजीर आला थे, तो जी हाँ नाज़रीन, गर्चे उन्हें इन्हदाम केस से बरी कर दिया गया है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के नाकाम होने का जिम्मेदार तो उन्हें ठहराया ही जा सकता है। लेकिन कौन ठहराएगा जिम्मेदार? दरअसल सवाल तो ये है, जब कातिल ही मुंसिफ बन जाए तो फिर इंसाफ का यही हशर होगा। अब चलते चलते ये भी बताती चलो कि बाबरी मस्जिद इंहदाम केस में बरी होने के बाद आडवाणी ने एक बयान जारी किया है और कहा है कि इस फैसले ने राम जन्मभूमि तहरीक के ताल्लुक से इनके और इनकी पार्टी बीजेपी के विश्वास को और मजबूत किया है। अब आप खुद सोचें कि इस फैसले का मुस्तकबिल में कितना खतरनाक असर पड़ने वाला है। हर शर, जी हाँ नाज़रीन, हर शर पसंद जिसे भी किसी मजहब बिलखुसूस मुसलमानों से बैर होगा, वो मुसलमानों की इबादत गाहों की बेहुरमती करेगा और अदालत इसे ऐसे ही बरी कर देगी और फिर ये सिलसिला कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि बाबरी मस्जिद के फैसलों से ऐसे ही लोगों की हौसला अफजाई हो रही है और मुस्तकबिल में इसी तरह के मज़ीद तमाशे देखने के लिए तैयार रहें।